गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड माय नेम इज़ रिंकू। तो हम आज इस वीडियो में मशीन के बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हो मेरे हाथ में एक मशीन है, बट आपके पास या फिर डिफरेंट हो सकती है मशीन देखने में, या फिर बट जो उनका जो फंक्शन रहता है वो बेसिकली सेम ही रहता है। जो उसको नीडल को अप एंड डाउन जो भी उनका मैकेनिज्म रहता है बाकी सब सेम ही रहता है, बस देखने में आपको अलग लग सकती है। और जो जैसा कि अगर हम इस मशीन की बात करें तो अगर जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं तो इसकी जो कोयल है वो मैग्नेटाइज हो जाती है। तो जब वो मैग्नेटाइज हो जाती है तो वो आर्मेचर बार को वो नीचे को पुश करती है, तो वो साथ में उसके निडल भी पुश होती है, नीचे को डाउन जाती है। तो जो इसका जो कॉन्टैक्ट जो रहता है यहाँ से कॉन्टैक्ट के शुरू से, तो उसका जो कॉन्टैक्ट है वो ख़त्म हो जाता है, वो सेपरेट हो जाते हैं दोनों। तो फिर जो मशीन है उस कंडीशन में मशीन बंद हो जाती है। तो फिर ये जो आर्मेचर बार है फिर ये अपनी उस स्थिति में पहुंच जाता है जैसे वो पहले था, और उसके बाद फिर वो कॉन्टैक्ट में आता है इसके, और देन फिर मशीन के अंदर फिर ये मैग्नेटाइज हो जाती है कोयल, और फिर वो दोबारा से डाउन जाता है नीचे को, और फिर अप जाता है फिर डाउन जाता है, ऐसे ही रहता है। जो ये कोयल है मैग्नेटाइज होती है, और जब ये नीचे को कॉन्टैक्ट हटता है इनका तो ये अनमैग्नेटाइज होती है। तो ये अप एंड डाउन ऐसे होता रहता है। तो ये जब ये मशीन ऐसे ही रन करती है। तो अगर हम बात करें मशीन के पार्ट्स के बारे में, तो पहले अगर हम बात करते हैं इसका जो फ्रेम है, मशीन का जो फ्रेम है वो थोड़ा अलग भी हो सकता है, ये थोड़ा अप हो सकता है, या फिर ये इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदल सकता है, बट बाकी जो उसमें फीचर रहते हैं वो सेम ही रहते हैं। जैसे इसका जो है वो सेम मिलेगा आपको, और ये जो 2 पॉइंट रहते हैं जहाँ कोयल लगती है वो भी ये रहेगा। तो बट ये अलग हो सकता है, बाकी इसके अंदर जो फीचर है वो सब सेम ही रहते हैं। दूसरा अगर हम बात करें इसकी कोयल की, तो ये कोयल 8 to 10 रैप उसकी रैप की होती हैं, और ये देख सकते हो आप टेपिड रहती हैं। और ये जब मैग्नेटाइज होती है तो फिर इसी के थ्रू ये सब रन होता है। तो इसके अंदर 2 कोइल्स होती हैं, आप देख सकते हो, जो कि ये बेस से 2 स्क्रू से ये इधर अटैच रहती है। तो अगर आपको ये चेंज भी करनी हो तो आप इधर से कर सकते हो। और अगर हम बात करें स्प्रिंग की, तो जो फ्रंट स्प्रिंग रहती है वो कॉन्टैक्ट स्क्रू से कॉन्टैक्ट रहती है, और जो इसका रियर स्प्रिंग है वो आर्मेचर बार से अटैच रहता है एक स्क्रू के थ्रू, यहाँ पर आप देख सकते हो इधर। और ये होगी इसकी स्प्रिंग। और अगर बात करें हम आर्मेचर बार की, तो जब ये मैग्नेटाइज होती है तो ये आर्मेचर बार नीचे को डाउन जाता है, ये पुश होता है नीचे को, तो इसके साथ यहाँ पे निडल अटैच रहती है। तो यहाँ पे आर्मेचर बार निपल के पास यहाँ पे निडल वो भी इसके साथ ही नीचे को मूव करती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट फ्रंट बाइंडिंग की, आप देख सकते हो इधर, जो कि यहाँ पर रहता है ये कॉन्टैक्ट स्क्रू से कनेक्ट रहता है। और अगर इसका रियर बाइंडिंग देखें तो ये नीचे इधर रहता है, आप देख सकते हो यहाँ पर, जो कि क्लिप पोर्ट को अटैच करने के लिए, जब एक हम क्लिप पोर्ट इसमें अटैच करते हैं तो इसका। और अगर हम बात करें इसके अंदर एक कैपेसिटर भी लगा होता है, आप देख सकते हो इधर। और नेक्स्ट बात करें हम ट्यूब की, जो कि इधर आप मैं दूसरी मशीन में दिखा दूँ, जो कि ट्यूब रहती है फॉर ग्रिपिंग के लिए, काफ़ी ग्रिपिंग के लिए रहती है, जो कि और इसके अंदर निडल रह जाती है। और आप स्टेनलेस स्टील का यूज़ करें, जो ग्रिप रहती है जो काफ़ी अच्छी रहती है। और अगर एक रहता है रबर बैंड जो हम यहाँ पे लगाते हैं, जो कि निडल को काफ़ी सपोर्ट करता है। तो निडल को टेंशन देने के लिए निडल पे ऊपर आप इधर देख सकते हो ऐसे हम रबर बैंड लगाते हैं। और कभी कभी आपको नीड हो तो 2 भी लगा सकते हो। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ इसमें निडल की अलाइनमेंट की, तो आप देख सकते हो इसमें जो निडल है उसका जो लूप रहता है वो हमेशा लेफ़्ट की तरफ लगाते हैं हम, आप देख सकते हो इधर लेफ़्ट ओपन। और जो निडल बार है वो हमेशा अप रहता है, आप इधर शायद से आप इधर देख सकते हो, जो ये निडल बार है ये अप रहता है, और जो निडल ग्रुप है वो पीछे रहता है। और ये आप देख सकते हो टिप है, इसका भी फेस हमेशा फ्रंट रहना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ इसमें पावर सप्लाई की, तो वो क्लिप पोर्ट के थ्रू करते हैं हम। और आप इधर देख सकते हो रियर बाइंडिंग में एक लगाते और एक स्प्रिंग ब्रेस के थ्रू यहाँ पे लगाते, और इधर फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। तो आप इसको ऐसे रन करते हो। और एक आप अच्छे पावर सप्लायर की नीड होती है, जो कि उसमें क्लिप ये उसमें अटैच करते हो। और एक फुट स्विच होता है, जो कि आपको फुट पैडल बोलते हो, या फिर जो कंट्रोल करता है, तो एक उसको अटैच करते हैं हम, और उसको फिर हम यूज़ करते हैं मशीन की या कंट्रोल करने के लिए, या फिर ऑन ऑफ करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं पावर फुट स्विच का। तो अगर मैं बात करूँ इसके कॉन्टैक्ट स्क्रू की, तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट पॉइंट रहता है वो
फ्रंट ग्रिप और कॉन्टैक्ट स्क्रू के बीच यहाँ पे रहता है कॉन्टैक्ट पॉइंट, और कॉन्टैक्ट पॉइंट का जो एंगल रहता है वो 1 o'clock रहता है। मैं बात करूँ आपको ये इसे कैसे चलाते हैं हम, तो ये क्लिप कॉर्ड को आप इधर लगा के और इधर आप जो मैं अगर ट्यूनिंग का बताऊं कैसे सेट करते हैं, तो ये कॉन्टैक्ट स्क्रू से हम इसके थ्रू हम ट्यूनिंग सेट करते हैं अपनी मशीन की। और इसके बीच एक कॉइन का या फिर कॉइन के आसपास इतना गैप आप रख सकते हो, इतना गैप होना चाहिए। आप इसको डाउन करके और फ्रंट स्प्रिंग और कॉन्टैक्ट स्क्रू के बीच आप एक कॉइन के जितना अंतर देख सकते हो। और आपको अगर थोड़ा भी इधर उधर लगे तो आप इससे आप एडजस्ट कर सकते हो थोड़ा, और जहाँ ये सेट हो जाए आपको एक पुर्र की साउंड आए, स्मूथ साउंड आए, वहाँ पे आप इसको इधर इससे लॉक कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ मशीन सेटिंग की या फिर मशीन के देखने के लिए कि आपको कैसे कैसे आपको देखभाल रखनी चाहिए मशीन की, तो आपको ये आपकी हैबिट होनी चाहिए डेली बेसिस पे आप अपनी मशीन को अच्छे से चेक करें कि वो कैसे है, क्योंकि जितना स्मूथ आपकी मशीन रन करेगी आप उतना अच्छा टैटू कर सकते हो। तो आपको टेक केयर रखनी चाहिए अपनी मशीन की और आपको हैबिट बनानी चाहिए, क्योंकि जब फ्रंट स्प्रिंग और कॉन्टैक्ट स्क्रू के बीच भी आपको टाइम टू टाइम सफाई करती रहनी चाहिए, क्योंकि इधर कार्बन भी आ सकता है इधर। तो आपको पूरी मशीन की टेक केयर करनी चाहिए। अगर आपको अपनी मशीन में कोई दिक्कत आए या फिर कलर आपका स्केची हो रहा है या फिर कलर पैकिंग में या फिर आपको वीक लग रही है आपकी कोयल या पावर कम लग रही है, तो आप अपनी कोयल को देख सकते हो। अगर चेंज करने की नीड है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। इधर चेंज करें तो आप मेक श्योर आप मार्क करें एक आर्मेचर बार पे और एक कोयल के ऊपर, जिससे आप जब इसको चेंज करेंगे तो आपके जो सेटिंग है वो बिगड़े ना। आप उसको अलाइनमेंट में रखें कि जहाँ वो पहले थी, जिससे वो आपकी मशीन प्रॉपर रन करे, आप पहले जैसे उसको यूज़ कर पाए। तो आप मेक श्योर आप एक मार्क करें तो, और जब चेंज करो आप नीडल को निकाल दें, टिप निकाल के, और आप कॉन्टैक्ट स्क्रू थोड़ा लूज़ करके, और देन आप इधर फ्रंट ग्रिप ये केबल ये जो फ्रंट ग्रिप है इसके ऊपर जो ये स्क्रू है इसको आप लूज़ करके एंड देन रियर ग्रिप को हटा के आप ये लूज़ कर सकते हो, और उसके बाद ये आर्मेचर बार हट जाएगा। एंड देन ये 2 स्क्रू आप निकाल के और आप अपनी कॉइल को देख के आप चेंज कर सकते हो। और जो इसके वायर है आप जब इनको सोल्डिंग करो तो साथ के साथ आप करते रहो, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये जो रहता है इसको विंग स्क्रू बोलते हैं। इसके अंदर कैपेसिटर भी रहता है, आप उसको भी चेंज कर सकते हो, और वो भी करना हो तो वो भी आप साथ के साथ कर सकते हो। और अगर बात करूँ, क्योंकि जो मशीन जब रन करती है तो काफ़ी वाइब्रेट करती है, तो इसके जो पार्ट्स है वो शायद से कभी कभी लूजन भी हो सकते हैं। तो मेक श्योर आपको ध्यान देना चाहिए कि आपकी मशीन के जो पॉइंट है सारे वो प्रॉपर है कि नहीं। तो आपको अपनी मशीन की मेंटेनेंस टाइम टू टाइम खुद करते रहना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए कि आपके जो सारे पार्ट्स है वो प्रॉपर फिट है कि नहीं है, कोई लूज तो नहीं है। आपको ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए आप अपनी जब मशीन को रन करते हो। मैं अगर बात करूँ आपकी जो इंक स्प्लैटर में प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे आपको आती है कभी कभी, तो आपको कुछ पॉइंट्स रहते हैं कि आप उनको देखें कि किस वजह से आ रही है, तो आप उनको देख सकते हो। मेक श्योर आप देखो पहले आपका जो नीडल बार है वो प्रॉपर चल रही है कि नहीं, वो ट्यूब टिप में तो कहीं नहीं अटक रही है, वो सीधा अच्छे से चल रही है। और अगर वो ठीक है तो आप अपनी रबर बैंड को देख सकते हो कि वो प्रॉपर लग रही है कि नहीं, अच्छी पोजीशन में, अच्छे टेंशन के साथ। और अगर वो ठीक है तो आप देख सकते हो आपकी जो टिप है वो तो कहीं से टूट रही नहीं रही है या फिर कुछ खराबी तो नहीं है उसके अंदर। इसकी वजह से भी आपकी जो इनके स्प्लिटर में प्रॉब्लम आ सकती है। आपका जो ये लूप है आप देख सकते हो इधर नीडल बार, इसका जो ओपन वाली जो साइड है वो लेफ़्ट की साइड होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। और आप देख सकते हो आपकी जो मशीन के सारे पॉइंट्स है वो एक्यूरेट है कि नहीं, आप ये सब चीज़ें चेक कर सकते हो। तो नेक्स्ट बात करें हम मशीन होल्डिंग की कि मशीन को कैसे पकड़ते हैं हम। तो स्टार्टिंग में आपको पता नहीं रहता, आप जब बिगिनर रहते हो तो कैसे पकड़ते हैं या फिर आपको कैसे यूज़ करनी चाहिए। बट मशीन होल्डिंग को आप एज ए पेन जो स्टैंडर्ड ग्रिप रहती है, जब जैसे आप पेंसिल को पकड़ते हो तो आप इसको एज ए पेन ही पकड़ सकते हो। स्टार्टिंग में थोड़ा शायद से अजीब लगे, बट आप कुछ टाइम यूज़ करोगे तो वो नेचुरल हो जाएगा आपको, कि यूज़ टू हो जाओगे आप उसके। और थोड़ा सा आपकी जो जब आप प्रैक्टिस करोगे ऐसे पकड़ के स्टार्टिंग में, तो थोड़ा आपकी मसल्स ब्रेक होंगी या फिर तो वो जो कुछ दिनों में वो ठीक हो जाएगी, जो कि नेचुरल है।
और टैटू करने से पहले आप अपनी मशीन की ग्रिप की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप हवा में आपको ऐसे पकड़ के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और इवन आप क्लिप कोड भी लगा के आप उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि उसको जब यूज़ करते हैं तो उसका एक्सपीरियंस अलग रहता है। तो आप उसको क्लिप कोड लगा के प्रॉपर सेटिंग करके आप उसको एयर में या फिर आप फ्री टाइम कैसे भी आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि मशीन होल्डिंग में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और आपकी जो ट्यूब है वो स्टेनलेस स्टील की यूज़ करें। मेक श्योर आपकी जो ट्यूब है उसको स्टेरिलाइज करके रखें आप अच्छे से, और आपकी जो निडल बार है उसको भी, बट अगर आप पैक्ड निडल यूज़ करते हो वो तो स्टेरिलाइज ही होती है वैसे तो, आप उसको अच्छे से ध्यान में रख सकते हो। तो जब हम टैटू करते हैं तो ये काफ़ी वाइब्रेट करती है, लाइक जैसे आप गन फायर करते हो तो उस टाइप से ये वाइब्रेट करती है, तो आपके हाथ में शायद दर्द भी हो सकता है। तो ये सब आपको स्टार्टिंग में ये सब एज ए बिगिनर तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ सकती है, बट अब आप धीरे धीरे जैसे यूज होगे तो काफ़ी आपके लिए नेचुरल हो जाएगा। और अगर हम बात करें जो मशीन का जो वो चाहती है अंदर उसको या पकड़ने का जो एंगल है वो 45 डिग्री पे आप उसको यूज़ करें। उसके बाद जब आप स्किन पे वर्क करते हो तो आप ये सोचते हो, इस टाइप से सोचो कि जैसे आप पेंसिल से पेपर के ऊपर वर्क करते हैं, तो सेम आप मशीन को एज ए पेन और जो स्किन है उसको आप एज ए पेपर आप सेम आप ऐसे मान के यूज़ कर सकते हो। और जो आपका जो पाम है वो स्किन के ऊपर वो जो पहले जाएगा देन मशीन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले मशीन आप कर रहे हो या फिर हाथ, तो आपका जो हाथ है और जो आपकी जो कॉन्टैक्ट पॉइंट रहता है उनके बीच, इसको हम ब्रिज बनना बोलते हैं, तो वैसे आप यूज़ करें। और समटाइम्स आपको इधर उधर मूव करने में प्रॉब्लम हो तो आप वैसलीन लगा सकते हो थोड़ा, जो कि ज़्यादा नहीं, स्लाइटली थोड़ा ही लगाएं, जिससे आप मूवमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप ज़्यादा लगाओगे तो वो थोड़ा स्लिपरी हो सकता है। तो नेक्स्ट बात करें अगर हम सेटिंग की, तो आप मशीन को जब आप निडल को टिप के अंदर या ट्यूब के अंदर डालते हो, पहले तो आपकी जो ट्यूब है ये स्टेरिलाइज होनी चाहिए प्रॉपर। आप उसको जब आप मशीन को यूज़ करते हैं तो मेक श्योर आप पहले उसको स्टेरिलाइज करके रख लें पहले से ही, और उसको रैप करके रख सकते हो आप। और आपकी निडल भी स्टेरिलाइज होनी चाहिए, आपकी टिप ये सब मतलब हाइजीनिक होनी चाहिए काफ़ी। और जब आप इसको यूज़ करें, जब निडल को जब आप टिप के अंदर डालें तो आप निडल को आप रस में ना डालें, बहुत केयरफुली डालें, क्योंकि जो निडल की जो पिंस होती है वो डैमेज हो सकती है। अगर आप ट्यूब के अंदर उसको टकरा दोगे तो उसकी जो पिंस है वो डैमेज हो जाएंगी, या फिर टिप के अंदर आप कहीं उसको इधर उधर रगड़ दोगे तो वो डैमेज हो सकती है, जो कि क्लाइंट की स्किन को टेयर कर सकती है। तो काफ़ी बेकार हो सकती है आपके एक्सपीरियंस के लिए। तो आप मेक श्योर आप हरी ना करें जब आप निडल को अंदर डाल रहे हो, काफ़ी ध्यान से ये सब करें। करने के बाद और फिर आप अपने आर्मेचर बार को नीचे को डाउन करें, और आप फिर उसके अंदर फ्रंट स्प्रिंग के और कॉन्टैक्ट स्क्रू के बीच आप अपना गैप देख सकते हो कि आपको कितना रखना है। आपको ट्यूनिंग सेट करनी होती है तो आप उसको नीचे डाउन करके आप वो सब एडजस्ट कर सकते हो, और जहां आपको साउंड स्मूथ लगे तो आप फिर वहां पर सेट कर सकते हो। इसको आप इधर से लॉक करके और फिर ये आपका हो जाएगा। तो अगर मैं आपको फिर से बताऊं कि आप जब आपकी निडल बार को आप पुट इन कर रहे हो या फिर अंदर डाल रहे हो या फिर जो निकाल रहे हो, तो आप उसको केयरफुली करें, क्योंकि वो उसकी जो पिन है वो डैमेज हो सकती है। तो आपको ये सब बातों का बेसिक चीज़ें इनका ध्यान रखना चाहिए व्हेन टैटूइंग। और आपको आपकी इक्विपमेंट्स का काफ़ी ध्यान रखना चाहिए कि वो अच्छे से स्टेरिलाइज है कि नहीं है, हाइजीनिक है कि नहीं है। और अगर मैं आपको बताऊं निडल का, जब आप निडल कोई भी निडल यूज़ कर रहे हो तो आप अपनी निडल की जो पिंस है उसको आप अच्छे से देख लो, या फिर प्रॉपर लाइट में कि या फिर एक आई लूप लगा के देख सकते हो कि आपकी जो पिंस है वो डैमेज तो नहीं है, या फिर कहीं इधर को बेंड तो नहीं है, क्योंकि अगर वो इस कंडीशन में होंगी, अगर आप उसको बिना देखे यूज़ करोगे तो वो आपके लिए और आपके क्लाइंट के लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, और ओवरऑल टैटू भी नहीं बनेगा और ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो आप अपनी निडल को पहले चेक करें कि वो प्रॉपर है कि नहीं, उसकी जो पिंस है। और जब हम निडल को एक बार और मैं बता दूं, जब निडल को आप अंदर डालोगे तो आपका जो निडल बार है वो अप साइड रहना चाहिए, और जो आपकी और निडल ग्रुप है जो उसकी जो पिंस है वो बैक रहना चाहिए, और जो निडल लूप है जो इसका जो लूप ओपन लूप है उसको लेफ्ट की तरफ रखें। आप देख सकते हो इधर। तो अगर मैं आपको ओवरऑल समरी बताऊं या फिर आपको इन शॉर्ट अगेन बताऊं
मशीन के बारे में थोड़ा जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड। तो आप इधर देख सकते हो, ये आपकी कोयल रहती है और ये आपका फ्रेम रहेगा। इधर ये कॉन्टैक्ट स्क्रू इधर, ये और ये फ्रंट स्प्रिंग, और ये आपके आर्मेचर बार पे जो निडल आर्मेचर निपल के ऊपर यहाँ पे निडल प्लग रहती है, और इसका जो निडल का जो ओपन लूप है वो हम लेफ्ट की साइड रखते हैं, और जो ये निडल बार है ये अप रहना चाहिए, और जो इसकी जो निडल ग्रुप है जो निडल का आप टिप के अंदर देखोगे वो पीछे रहता है, और इसके जो टिप है जो इसके जो ओपन साइड है जो लूप रहता है वो आप फ्रंट रखें। और मेक श्योर आपकी जो ये जो बोलते हैं ट्यूब, ये स्टेनलेस स्टील की यूज़ करें, जो कि आप जब आप मॉर्निंग में आए या फिर आप टैटू स्टार्ट करने से पहले ही स्टेरलाइज कर सकते हो इसको, और टिश्यू पेपर में रैप करके रख सकते हो। और अगर आपको आपकी मशीन की केयर नहीं करोगे तो शायद से आपको टैटू में भी इतना मज़ा नहीं आएगा। तो मतलब जितनी स्मूथ आपकी मशीन रन करेगी उतना आप बेटर टैटू कर सकते हो। और आपको टाइम टू टाइम इसकी कंडीशन चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी वाइब्रेट करती है, तो इसके जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी इधर उधर या फिर हिल सकते हैं, तो आपको टाइम टू टाइम इसकी मेंटेनेंस करते रहना चाहिए। और ये जो आप कॉन्टैक्ट जहाँ पर कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है फ्रंट स्प्रिंग और कॉन्टैक्ट स्क्रू के बीच, उधर भी आपको टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना चाहिए। और आपकी जो निडल है उसको आप ध्यान रखें जब आप यूज़ करें कि आपकी उसकी जो पिंस है वो सीधी है कि नहीं है, ठीक है। और आपकी अगर आपको कोयल में कोई प्रॉब्लम लगती है, आपको पावर सप्लाई में वीक लगती है, तो आप उनको भी चेंज कर सकते हो। और जो ये सब बेसिक बातों का आप ध्यान रख सकते हो जब आप अपनी मशीन को यूज़ करते हो या फिर जब आप टैटू करते हो, तो इन सब कुछ बेसिक बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए।